हेलो डियर स्टूडेंट, हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने नॉर्मल शिफ्ट की बात की थी। और फिर हमने क्या देखा था कि अगर मल्टीपल स्लैब्स हों तो नॉर्मल शिफ्ट किस तरह से काम करेगा। एक स्लैब, दो स्लैब और तीन स्लैब अगर आपके पास में प्रेजेंट है, कम्बिनेशन ऑफ स्लैब्स के केस में नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होगा, हमने ये भी देखा था। आज हम बात करेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है ना। मान लीजिए आपके पास में एक ग्लास स्लैब है। ठीक है, तो चलिए ज़रा समझते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। और इस ग्लास स्लैब पे मान लीजिए एक रे इंसिडेंट हो गई इस पॉइंट के ऊपर। जैसे ये रे इंसिडेंट होगी इस पॉइंट पर, मैं यहाँ पर एक नॉर्मल डाल लेता हूँ, तो ये मेरा एक नॉर्मल हो गया। सॉरी, ठीक है ना। जैसे ये रे इस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई, ये रे बैंड हो गई टुवर्ड्स नॉर्मल, ये रे आ गई यहाँ पर इस पॉइंट से बैंड होकर। अब मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट पर भी एक नॉर्मल डाल लेता हूँ। ये मेरा मान लीजिए नॉर्मल है यहाँ पर भी। अब जैसे ये रे इस सरफेस पर आएगी, ये बैंड हो जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, बैंड हो गई अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब देखिए, अगर मैं इस मान लूँ कि ये ग्लास स्लैब यहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होना था, ये रे सीधी जानी थी और ये रे इस पॉइंट से पीछे से आती हुई फील होनी थी, दोनों पैरेलल हैं। पर एक्चुअल में हुआ क्या, इस ग्लास स्लैब की वजह से ये रे यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई, इससे यहाँ पर। मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ। अब मुझे करना क्या है, अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाए तो मैं इस शिफ्ट को निकाल सकता हूँ इजीली। चलो ज़रा देखते हैं। लेट अस सपोज ग्लास स्लैब की जो थिकनेस है वो टी दे रखी है, तो ये मेरा इंसिडेंट एंगल आई हो गया, ये मेरा रिफ्लेक्टिंग एंगल आर हो गया। ठीक है ना, इधर भी आई आ जाएगा और इधर भी क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। मान लो यहाँ पर जो है ये आपका कोई एंगल थीटा हो गया, अज्यूम कर लो कि ये थीटा है कोई एंगल। अब मुझे, मैं नेमिंग कर लेता हूँ, मान लीजिए मैं मान लेता हूँ कि ये कोई पॉइंट है मेरा ओ, ये है एम, ये है एन। अब मुझे करना क्या है, मुझे एम एन निकालना है। मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ इन ट्रायंगल एम ओ एन ट्रायंगल में मुझे एम एन निकालना है, जो कि मेरा क्या है, परपेंडिकुलर है। इसके सामने क्या है, मेरा हाइपोटेन्यूस है। तो मैं कह दूंगा परपेंडिकुलर एम एन अपॉन में हाइपोटेन्यूस ओ एम इज इक्वल्स टू, आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस तो साइन थीटा होता है, तो लिख दिया मैंने साइन थीटा। ये मेरी इक्वेशन 1 बन गई। अब यहाँ पर मुझे एम एन चाहिए, अगर मुझे ओ एम की वैल्यू मिल जाए तो ईजिली एम एन आ जाए, पर ओ एम की वैल्यू भी नहीं पता, तो मैं ओ एम की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ओ एम की वैल्यू के लिए मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, एक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ इस सरफेस पर, ये मेरा परपेंडिकुलर। जैसे ही मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, मेरे पास में यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। मान लीजिए इसको मैं लिख देता हूँ पी, मैं लिख देता हूँ इन ट्रायंगल पी ओ एम के अंदर ये मेरी राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। तो यहाँ से मुझे हाइपोटेन्यूस चाहिए, ये मेरा बेस है, इस बेस की वैल्यू मुझे पता है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर बेस ओ पी अपॉन में हाइपोटेन्यूस ओ एम इज इक्वल्स टू कोस थीटा, एंगल कितना हो गया, आर। ये हो जाएगा ओ पी इज इक्वल्स टू, ओ एम मुझे निकालना है, तो ओ एम इंटू में क्या आ जाएगा, कोस आर। यहाँ से अगर मैं ओ एम की वैल्यू निकालना चाहूँ, सॉरी, यहाँ से अगर मैं, देखिए यहाँ से ओ एम की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगी मेरे पास में, ओ एम इज इक्वल्स टू ओ पी अपॉन में कोस आर। अब देखो ओ से पी तक की वैल्यू तो मुझे थिकनेस टी दे रखी है, मैं यहाँ थिकनेस टी लिख दूंगा। तो ओ से एम तक की वैल्यू क्या बन जाएगी, थिकनेस टी अपॉन में कोस आर।
आगे थिकनेस टी अपॉन में कोस आर। अब मेरे पास में यहाँ से ओ एम की वैल्यू आ गई इक्वेशन 2 में। इस ओ एम की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में यूज कर लेता हूँ। ऑन यूजिंग लिख लेना ओ एम इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में क्या बन जाएगा, एम एन अपॉन ओ एम इज इक्वल्स टू साइन थीटा था। यहाँ से एम एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओ एम इंटू में साइन थीटा। अब यहाँ ओ एम की वैल्यू रखता हूँ तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, देखिए एम एन इज इक्वल्स टू ओ एम की वैल्यू रखता हूँ टी अपॉन में कोस आर इंटू में साइन थीटा। अभी भी मेरा आंसर पूरा नहीं आया है। क्यों नहीं आया, क्योंकि मुझे थीटा नहीं पता। पर मुझे एक बात यहाँ पर पता है, क्या कि अगर ये पूरा एंगल आई है तो ये पूरा एंगल भी क्या होगा, आई। उसमें से ये आर है तो थीटा बच जाएगा। तो मेरे पास में थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं यहाँ लिखना चाहूँ, सोल्व करना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि थीटा प्लस आर इज इक्वल्स टू आई। तो एंगल थीटा मेरा क्या बन जाएगा, आई माइनस आर। थीटा की वैल्यू मैं यहाँ रख दूँ तो मेरे पास में इक्वेशन क्या बनेगी फाइनल, एम एन इज इक्वल्स टू टी अपॉन में कोस आर इंटू में साइन ऑफ आई माइनस आर। तो ये जो आया है मेरे पास में, इस एम एन को मैं क्या बोलता हूँ, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आ गई, टी अपॉन में कोस आर इंटू में साइन आई माइनस आर। तो ये मेरे पास में लेटरल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।